हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट 4 ऑफ हेयर टू लव स्टोरी। बट बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एपिसोड 4 की शुरुआत में अर्थित की मॉम कहती हैं कि ये हमारा घर है, तो तुम्हें यहाँ थोड़ा तमीज़ से रहना होगा। पैंग कहती है कि मेरे डैड ने आपके फार्म का कर्जा उतारा था, तो उस हिसाब से ये घर मेरा हुआ, और वहाँ से चली जाती है। अर्थित की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ये सब कुछ बताने के लिए अर्थित को कॉल करती हैं। अर्थित मॉम से कहता है कि पैंग को कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि क्या गलत है और क्या सही, और उसके डैड ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फिर अर्थित फ़ोन रख देता है और पैंग के बारे में सोचता है। तभी वहाँ अर्थित के डैड आते हैं और मॉम से पूछते हैं कि क्या पैंग ने खाना खा लिया। तो मॉम काफ़ी गुस्से में कहती हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, और वहाँ से चली जाती हैं। पैंग अपने रूम में डायरी लिख रही होती है। तभी वहाँ अर्थित के डैड आते हैं और पैंग डायरी छुपा देती है। वो उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं, पर पैंग मना कर देती है, तो वो उसके पास बैठकर ही खाने लगते हैं। पैंग उनको देखती रहती है और कहती है कि उसने आंटी को काफ़ी कुछ बोला है, तो अगर आप उसे डांटना चाहते हैं तो डांट सकते हैं। बट अर्थित के डैड उसे समझाते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। रात को पैंग अर्थित को मैसेज करके सॉरी बोलती है, पर अर्थित उसका मैसेज इग्नोर कर देता है। अगले दिन पैंग अर्थित के मॉम से सॉरी बोलती है, पर अर्थित की मॉम उसे माफ़ नहीं करती और अर्थित से दूर रहने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट हम अर्थित और थानोन को देखते हैं, जो कि फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पैंग अर्थित को फिर से मैसेज करती है। तभी कोट और लिंग उसके मैसेजेस देख लेते हैं। पैंग रात को भी अर्थित को काफ़ी सारे मैसेजेस करती है, पर अर्थित इग्नोर करता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। नेक्स्ट डे क्लास ओवर होने के बाद टीचर पैंग से कहती हैं कि अब तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ये सुनकर पैंग काफ़ी खुश होती है। जब वो क्लास से बाहर आती है तो उसे अपने शूज़ मिल नहीं रहे थे। तभी उसे नैंग मिलती है, जो कि पैंग को लड़ाई के लिए फिर से उकसा रही थी, पर पैंग वहाँ से चली जाती है। कैफेटेरिया में पैंग को उसकी फ्रेंड्स साथ में बैठने के लिए बोलती हैं, बट पैंग की सीट पर कुछ रेड लिक्विड गिरा हुआ था, जिस वजह से उसकी स्कर्ट खराब हो जाती है। वो दोनों लड़कियां उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती हैं। नैंग ये सब देखकर उसके पास आती है और उसकी स्कर्ट खराब देखकर उसका काफ़ी मजाक बनाती है, पर पैंग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और अपनी स्कर्ट उतार कर वहाँ से चली जाती है। तो नोंग को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका ये प्लान भी काम नहीं करता। नांग वॉशरूम में होती है, तभी पैंग आती है और सॉरी बोलने के लिए कहती है, पर नांग उसे सॉरी बोलने से मना कर देती है। तो पैंग नांग के हेयर्स कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एंड नांग वहीं रोने लगती है, जिस वजह से फिर से अर्थित के पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं। नांग की मॉम भी वहीं होती हैं और अर्थित की मॉम उनसे सॉरी बोलती हैं। घर आकर अर्थित के डैड को कहीं और जाना होता है, तो पैंग उनसे जल्दी घर आने के लिए बोलती है। फिर अर्थित की मॉम पैंग से कहती है कि तुमने हमारे फैमिली फ्रेंड से लड़ाई क्यों की। पैंग कहती है कि ये सब नांग ने शुरू किया था। अर्थित की मॉम उनसे सॉरी बोलने के लिए बोलती हैं, पर पैंग नहीं मानती और कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, जो करना है कर लो। अर्थित की मॉम दोंग को बुलाती हैं और पैंग के कपड़े बाहर फेंकने के लिए बोलती हैं। जब दोंग उसके कपड़े बाहर फेंक रही होती है, तो ये सब देखकर पैंग भी ऊपर जाकर उनके कपड़े नीचे फेंकती है, जिसे ऐसा करने से पैंग की मेट्स मना करती हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनती। अर्थित की मॉम फार्म वर्कर्स को बुलाकर पैंग को पकड़ने के लिए बोलती हैं, पर पैंग जाकर पेड़ पर चढ़ जाती है और नीचे आने से मना करती है।
पैंग की मेट्स उसे सॉरी बोलने के लिए बोलती हैं पर वो नहीं मानती। अर्थित की मॉम पैंग को स्टिक से मारने की कोशिश करती हैं। तभी सैब आता है और पैंग को पकड़ लेता है, पर पैंग उसको काट लेती है और द्वांग को किक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर अर्थित की मॉम भी पैंग के पीछे भागने लगती हैं। सैब, द्वांग और उसकी मेट सब पैंग के पीछे भाग रहे होते हैं। पैंग भागते भागते अर्थित के डैड के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मॉम मुझे मार रही थी। तभी द्वांग, सैब और अर्थित की मॉम भी वहां आते हैं, जिसके बाद पैंग जाकर अर्थित के डैड के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद हम अर्थित के मॉम एंड डैड को साथ में बात करते हुए देखते हैं। मॉम कहती हैं कि आज पैंग ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिस पर डैड कहते हैं कि वो अभी छोटी बच्ची है और उसने बस खुद को बचाने के लिए ये सब किया। मॉम कहती है कि पैंग की साइड लेने के लिए एक दिन आपको पछताना होगा। दूसरी तरफ जैम को मैसेज आता है कि उनके हस्बैंड का पैर टूट गया है, इसलिए उन्हें उनका ख्याल रखने वापस आना होगा। जाने से पहले वो आंग को पैंग का ध्यान रखने के लिए कहती हैं। अर्थित के डैड पैंग से पूछते हैं कि वैसे मॉम तुम्हें मार क्यों रही थी। पैंग कहती है कि एक्चुअली उन्होंने मेरे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, तो मैंने भी उनके सारे कपड़े बालकनी से नीचे फेंक दिए। जिसे सुनकर अर्थित के डैड को काफ़ी हंसी आती है, जिसके बाद वो पैंग को फार्म घुमाने ले जाते हैं। पैंग उनसे पूछती है कि अर्थित कब तक वापस आएगा। डैड कहते हैं कि उसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगेंगे, तो तब तक तुम्हें वेट करना होगा। नेक्स्ट हम अर्थित को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे पैंग का कॉल आता है। कोड कहता है कि तुम उसे बोल क्यों नहीं देते कि तुम मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। अर्थित कहता है कि वो नहीं मानेगी। वहीं दूसरी तरफ पैंग अपनी मेट से कहती है कि वो अर्थित को बहुत मिस कर रही है, जिस पर ओंग कहती है कि अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रही हो तो एक बार अर्थित को कॉल कर लो। तो पैंग उसे कॉल करती है। फिर कोड देखता है कि पैंग का कॉल आ रहा है, तो अर्थित उसे कट करने के लिए बोलता है। कोड कहता है कि एक बार बात करके तो देखो, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट काम हो। तो अर्थित उसका कॉल रिसीव कर लेता है। पैंग उससे पूछती है कि तुम कब आओगे। अर्थित कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा मैच है, तो मैं अभी नहीं आ सकता। पैंग कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारा मैच देखने आ सकती हूँ। अर्थित चिल्लाकर मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद पैंग जाकर अपने फ्लावर गार्डन को देखती है, जिसके सारे फ्लावर मुरझा चुके हैं। तभी वो फार्म वर्कर की बातें सुनती है और उससे एक आइडिया आता है। वो अर्थित को मैसेज करके कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। अर्थित कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सो प्लीज़ मुझे मत बताओ। अगले दिन वो फिर से मैसेज करती है कि वो घर से भाग रही है। अर्थित उसे रिप्लाई करता है कि जो करना है वो करो। पैंग फिर से मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अर्थित कहता है कि पहले तुम अपने आप को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम ही लोगों ने मुझे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए कहा था, बट अब देखो वो तो मुझे पागलों की तरह मैसेज कर करके परेशान कर रही है। कोड कहता है कि वो बहुत जिद्दी है। तभी उसके पास एक आइडिया आता है, तो वो अर्थित को लिंक के पास बिठाकर दोनों की फ़ोटो क्लिक करता है और पैंग को फ़ोटो भेजते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, बट वो कहता है कि आज के बाद पैंग इसे परेशान नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ फ़ोटो देखकर पैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ओंग से कहती है कि अर्थित मुझे धोखा दे रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग अर्थित के कॉलेज जाती है, जहां अर्थित का फुटबॉल मैच चल रहा था। पैंग भी वहां आकर मैच देखने लगती है। तभी खेलते हुए अर्थित नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जैम वापस आती है तो ओंग रो रही होती है। वो उससे रोने की वजह पूछती है। ओंग कहती है कि पैंग नहीं मिल रही, तो वो दोनों अर्थित की मॉम के पास जाकर पैंग को ढूंढने के लिए बोलती हैं, पर मॉम मना कर देती हैं।
तभी वहाँ अर्थित के डैड आते हैं, जिसके बाद जैम सारी बातें उन्हें बताकर पैंग को ढूंढने के लिए बोलती है। और उधर पैंग अर्थित के पास जाने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उसे रोक देते हैं। अर्थित खड़े होकर फिर से खेलने लग जाता है और मैच के बीच में बारिश स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी ये मैच उनकी टीम जीत जाती है। मैच जीतने के बाद वो सभी चेंजिंग रूम में जाते हैं। तभी कोर्ट उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। अर्थित अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ की पैंग उसको कॉल कर रही थी, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। तभी उसे डैड का कॉल आता है और वो फ़ोन उठा लेता है। डैड कहते हैं कि पैंग घर पर नहीं है, अगर तुम्हें उसका कॉल आता है तो उसे घर लेकर आओ। अर्थित कहता है कि जब उसे वहाँ रहना ही नहीं है तो वापस लेकर आने का क्या फ़ायदा। डैड कहते हैं कि क्योंकि अब पैंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कॉल कट कर देते हैं। पैंग उसे ढूंढते ढूंढते चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है, जिसे देखकर अर्थित उसे जल्दी से बाहर लाता है। थानोन कहता है कि इसलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल जाती हुई छोटी बच्चियां आपको बहुत परेशान करती हैं। अर्थित उसे बाहर लाकर काफ़ी ज़्यादा डांटता है। पैंग कहती है कि मैंने तो तुमसे आने के लिए पूछा था, बट तुम्ही ने मना कर दिया। जिस पर अर्थित कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें आने के लिए मना कर दिया था, बट प्लीज़ अब चुपचाप घर चली जाओ। पैंग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना घर वापस नहीं जाऊंगी, जिसे सुनकर अर्थित को और गुस्सा आता है। पैंग कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी होगी, और अगर तुमने मना किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी। वहीं दूर से सभी टीम मेंबर्स उनकी बातें सुन रहे थे। अर्थित कहता है कि तुम चाहे जहाँ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चला जाता है। लिंग कहती है कि तुमने उससे ऐसा क्यों कहा, अगर वो सच में भाग गई तो। अर्थित कहता है कि मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, वो नहीं भागेगी। पैंग काफ़ी सैड फील करती है। अर्थित उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है और सारा कॉलेज सुनता है। पैंग कहती है कि वो अर्थित से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी, इसलिए अर्थित सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कॉलेज स्टूडेंट्स ये सब सुनकर हंसने लगते हैं। अर्थित जल्दी से भागकर उसके पास जाता है। कोर्ट और लिंग भी उसका पीछा करते हैं। अर्थित कहता है कि वो सारी लिमिट क्रॉस कर रही है। वहाँ पे लिंग देखकर पैंग उससे लड़ने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लिंग सच में अर्थित की गर्लफ्रेंड है। अर्थित उसे ऐसा करने से रोकता है एंड उसके साथ वापस गांव चलने के लिए रेडी हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम अर्थित को देखते हैं, जो कि पैंग को घर लाता है, पर वो काफ़ी गुस्से में होता है। पैंग उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी उसकी मॉम आकर अर्थित को रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। पैंग मॉम पर चिल्लाते हुए कहती है कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई। अर्थित फिर से उसे डांटता है, बट पैंग फिर भी उसकी मॉम से बहस करती है, तो अर्थित कहता है कि अपनी लिमिट में रहो, जिसके बाद पैंग वहाँ से चली जाती है। किचन में अर्थित की मेट्स पैंग की बुराई कर रही थी, तो ओंग ये सब सुन लेती है और जाकर द्वांग को थप्पड़ मार देती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो इन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। सेम नाइट पैंग अपने रूम में बैठी होती है और अर्थित के डैड की आवाज़ सुनकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। उसे सोता हुआ देखकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थित और मॉम एक दूसरे से पैंग के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित रनिंग कर रहा था, तभी उसे थानोन मिलता है और कहता है कि मुझे तेरी चिंता हो रही थी, बट वैसे तू पैंग से शादी क्यों नहीं कर लेता। बट अर्थित मना कर देता है और कहता है कि आज से मैं पैंग के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करूँगा, ताकि वो मुझे पसंद करना बंद कर दे। नैंग अर्थित के लिए स्वीट्स लाती है, जिसे देखकर पैंग उससे बहस करने लगती है एंड देन उन्हें टेस्ट करते हुए कहती है कि ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा गंदी है ये, छी।
जिसे देखकर अर्थित उसे नैंग से माफी मांगने के लिए कहता है, बट पैंग ऐसा नहीं करती। अर्थित नांग को वहां से जाने के लिए कहता है और पैंग को काफी गुस्से से देखता है। आफ्टर दैट अर्थित पैंग को समझाते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और आई डोंट थिंक सो कि मैं तुमसे कभी भी प्यार कर पाऊंगा। जिसे सुनकर फिर से पैंग रोने लगती है तो उसकी मेट्स आकर उसे संभालती हैं। वहीं दूसरी तरफ थानोन अपनी बहन की बनाई हुई स्वीट्स खाता है। नांग उससे पूछती है कि क्या ये स्वीट्स खराब हैं, जिस पर थानोन कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बनी है। जिसे सुनकर नैंग को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि पैंग ने जानबूझकर उसकी स्वीट्स को खराब कहा था। तभी थोड़ी देर बाद थानोन को अर्थित का कॉल आता है और वो उससे नांग के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो नांग से आज के लिए माफ़ी मांगता है और वापस बैंकॉक चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में सारे दोस्त मिलकर साथ में लंच करते हैं। थानोन अर्थित को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगली बार वो अर्थित के शादी का कार्ड भी साथ में लाएगा। लिंग अर्थित को अपने हाथों से खिलाती है तो ये देखकर थानोन काफ़ी जेलस फील करता है। देन सेम नाइट वो सभी साथ में कराओके जाते हैं जहां वो सब मिलकर काफ़ी मस्ती करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग स्कूल नहीं जाती तो अर्थित के डैड उसे स्कूल ना जाने का रीज़न पूछते हैं। पैंग कहती है कि वो एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहती। अर्थित के डैड उसे समझाते हैं और वो समझ भी जाती है। दुआंग किचन में आकर कहती है कि पैंग को घर से बाहर निकालने का आइडिया सोचना होगा, जिसे दूर से पैंग भी सुन लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।